कठुआ जिला में एक दिन पहले बॉर्डर मार्ग पर पुलों में दरार आने की अफवाह के चलते आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने जिला सांबा से लेकर कठुआ तक बॉर्डर मार्ग का दौरा किया और सभी पुलों की बारीकी से जांच की और इस बात की पूरी तरह से पुष्टि की कि पुल में किसी तरह से कोई दरार नहीं है। बता दें कि इस समय पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरनाहा पुल के धंसने से राजमार्ग बंद कर दिया गया है और गाड़ियों को बॉर्डर रूट से चलाया जा रहा है, जिसके चलते एक दिन पहले यह अफवाह उड़ गई थी कि अब बॉर्डर के पुल में भी दरार आ गई है। जिसके बाद आज पुष्टि करने के लिए दूसरे राज्य से बीआरओ की टीम पहुंची, जिसमें कमांडर एसके वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद थे और उन्होंने साफ कहा कि सभी पुल सुरक्षित और सेफ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है पिछले काफी दिनों से जो इस एरिया में बारिश है वो काफी ज्यादा हो रही है। मामूनन सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है इस समय में, तो पिछले 2 हफ्तों के दौरान में बारिश काफी ज्यादा हुई है, नदियों में पानी बढ़ा है। लेकिन जितने भी बीआरओ के पुल बने हुए हैं नेशनल हाईवे के, जो पैरेलल हमारी लिंक रोड्स हैं, वो सब इन परिस्थितियों को ध्यान में लेकर बनाए गए हैं और इनको जो नींव है वो काफ़ी गहराई पर हैं और हमारे जो अधिकारी हैं क्षेत्र पर वो लगातार इनका निरीक्षण कर रहे हैं। और हमारी जो सड़कें हैं उनमें भी काफ़ी हैवी ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे का डाइवर्ट किया हुआ है वो इन सड़कों में सुचारू रूप से चल रहा है। और भारी बारिश के दौरान भी जिस तरह की भी रिपेयर की ज़रूरत हो रही है रोड्स के ऊपर में, वो आप यहाँ से अगर जाएंगे नेशनल हाईवे की तरफ तो देखेंगे जगह जगह पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और दिन रात उनका जो रिपेयर है और मरम्मत का कार्य सड़कों का चल रहा है। और हमारे पुल पूरी तरह से इस तरह के वाहन और जो लोगों का आना जाना है उसके लिए सुरक्षित है और लोगों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर भी कोई किसी भी समय मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी टीमें ग्राउंड में पूरी तरह से तत्पर हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे मैं ये लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनको मन में किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना लाने की ज़रूरत नहीं है और सारी उचित कार्रवाई समय पर हो रही है और पूरे सुनियोजित ढंग से जो है उनको किया जा रहा है। बाने तक वाला ब्रिज जो उसमें दरारें देखी जा रही थी, किस तरह की दरारें हैं? वो पहले की हैं कि अभी के हैं? नहीं, उसमें हमारे जो अधिकारियों ने है और जो निर्माण कार्य में एजेंसियां लगी थी उन लोगों ने मिल करके उसका निरीक्षण किया है। और वो जैसे आपको पता है कि निर्माण के दौरान जो शटरिंग वगैरह लगती है उस समय हल्के फुल्के जो जॉइंट्स होते हैं उस तरह के फाइन क्रैक्स होते हैं और उससे पुल को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है और उसमें वाहनों का जो आना जाना है वो सुचारू रूप से चल रहा है। यानी कि बड़े और छोटे वाहन जो ट्रक ट्राले जो चल रहे हैं वो हाँ आराम से बिल्कुल आराम से चल सकते हैं। जो जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन है और पुल उस तरह के वाहनों का आना जाना उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है तो बीआरओ हमारे पास में हर तरह के हम मानसून के लिए बहुत ही सुनियोजित ढंग से मानसून आने से पहले इस तरह की हम तैयारियां पूरी करके रखते हैं और हम हर तरह से मुस्तैद रहते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए, चाहे उसमें लोगों का आवागमन हो या सेनाओं का आवागमन हो, किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। और हमारा पूरा उसमें प्रयास रहता है कि कितनी भी बारिश और विषम परिस्थितियां हो हम वाहन को आना जाना सुचारू रूप से जारी रखेंगे। हाईवे का इधर डाइवर्ट हो रहा है हमारी सड़कों पर, उसमें कुछ पुल जो है निर्माणाधीन हैं, तो उनमें जो पुराने और सकरे पुल बने हुए हैं तो उनकी एक सीमित लोड कैपेसिटी है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हम उसमें जो एजेंसियां हैं ट्रैफिक डाइवर्ट करने की, वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें कि वहाँ पर जो पुराने पुल हैं लोड कैपेसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि अत्यधिक भार वाले जो वाहन हैं वो कुछ समय के लिए इनसे ना भेजे जाएं, जिससे कि जो सामान्य। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से कई सड़क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरनाहा पुल भी धंस गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट।